हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये पीरियोडिक टेस्ट फर्स्ट सेशन 2022-23 का पेपर है ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन एंड फर्स्ट इज सेक्शन ए। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। द न्यूक्लियस ऑफ सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय। सेल के न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था रॉबर्ट ब्राउन ने और सेल डिस्कवर की थी रॉबर्ट हुक ने। प्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन, प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है इन राइबोसोम्स। क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम्स बनते हैं डीएनए एंड प्रोटीन के। कलरलेस प्लास्टिड्स आर नोन एज, अकेले प्लास्टिड्स जिनका कोई कलर नहीं होता, ये है ल्यूकोप्लास्ट्स। ड्यूरिंग समर्स, गर्मियों में वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट बिकम्स कूलर आफ्टर सम टाइम, मिट्टी के बर्तन में रखा हुआ पानी कुछ टाइम के बाद ठंडा हो जाता है। विच फिनोमिनन लीड्स टू द कूलिंग ऑफ वाटर इन एन अर्दन पॉट, तो ये किस फिनोमिना की वजह से होता है? ड्यू टू इवेपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट, इनमें से कौन टिंडल इफेक्ट को शो करेगा? सॉल्ट सोल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सी वाटर। सॉल्ट सोल्यूशन, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, सी वाटर, तीनों ही ट्रू सोल्यूशन है, इनमें कोई भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स नहीं होते, तो ये टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करेंगे। बी ऑप्शन मिल्क इज करेक्ट। इन द फॉलोइंग विच इज होमोजीनियस मिक्सचर, इनमें से कौन होमोजीनियस मिक्सचर है? पहला ही ऑप्शन सही है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। इन द फॉलोइंग विच इज एलिमेंट, इनमें से कौन एक एलिमेंट है? वाटर H2O, दो एलिमेंट से मिलकर बना है, ये कंपाउंड है। ऑक्सीजन O2, ये एक एलिमेंट है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कंपाउंड है, कॉमन सॉल्ट HCl भी एक कंपाउंड है। इन द फॉलोइंग विच इज कंपाउंड, इनमें से कौन कंपाउंड है? सिल्वर, गोल्ड, वाटर, कॉपर। सिल्वर, गोल्ड और कॉपर तीनों ही एलिमेंट्स हैं, सी ऑप्शन वाटर इज करेक्ट। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हम बोलते हैं एक्सेलरेशन को। Now next is section B, case study based questions. State of matter. Matter around us exists in three different states: solid, liquid and gas. These states of matter arise due to the variation in the characteristics of the particles of matter. Now first question is, with increase in temperature, जब temperature increase होगा the kinetic energy of the particles, तो particles की kinetic energy भी increase होगी। The interparticle space is maximum in, दो पार्टिकल्स के बीच में मैक्सिमम स्पेस होता है इन गैस और मिनिमम होता है सबसे कम सॉलिड्स में। नेक्स्ट इज द इंटर पार्टिकल्स फोर्सेस इज मिनिमम इन, इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है गैस में और ये सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड्स में। द इंटर मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, दो अलग अलग टाइप ऑफ मैटर, मैटर के पार्टिकल्स जब इंटर मिक्स होते हैं ऑन देयर ओन, अपने आप से ही, उसे हम बोलते हैं डिफ्यूजन। एक और पैराग्राफ है अबाउट मोशन। इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, then the acceleration of the object is said to be uniform. On the other hand, the object can travel with non-uniform acceleration if its velocity changes at a non-uniform rate. Okay, first question is, example of uniformly accelerated motion is, इनमें से कौन एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जाम्पल है? एक कार जो मूव कर रही है क्राउडेड स्ट्रीट, एक भीड़ भाड़ वाली जगह पर, एक पर्सन जॉगिंग कर रहा है पार्क में, एक फ्री फॉलिंग बॉडी जो अपने आप से नीचे गिर रही है, नॉट कन्फर्म, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि जो फ्री फॉलिंग बॉडी है उसके ऊपर एक ही फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटी, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज, स्पीड का क्या फॉर्मूला है डिस्टेंस और टाइम के रिस्पेक्ट में? सो डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, ए ऑप्शन इज करेक्ट। The SI unit of displacement is, displacement की SI unit है मीटर। The area under the velocity time graph gives the, velocity time graph के नीचे जो एरिया है उससे हमें क्या पता लगता है? स्पीड, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, फोर्स। एक्चुअली कुछ भी करेक्ट नहीं है, डिस्टेंस नहीं, उससे हमें डिस्प्लेसमेंट पता लगती है, डिस्प्लेसमेंट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन सी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट इज राइट द फुल फॉर्म ऑफ LPG, LPG की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, फाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ सोल्यूशन, सोल्यूशन क्या है? सो दो या उससे ज़्यादा सब्सटेंसेस को जब आप मिक्स करते हैं उनका होमोजीनियस मिक्सचर, उसे हम बोलते हैं सोल्यूशन। सो अ सोल्यूशन इज अ होमोजीनियस mixture of two or
more substances. Next is, why are lysosomes known as suicide bags? लाइसोसोम्स को हम सेल के सुसाइड बैग्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर कोई सेल डैमेज हो गई है तो उसके अंदर का लाइसोसोम बस्ट होगा, उससे डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज होंगे और वो फिर उस सेल को डाइजेस्ट कर लेंगे, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाएगी, इसीलिए हम उन्हें सुसाइड बैग्स भी बोलते हैं. सो व्हेन इफ अ सेल गेट्स डैमेज्ड, अगर एक सेल डैमेज हो जाती है, देन वन ऑफ द लाइसोसोम बर्स्ट होता है, बर्स्ट्स एंड रिलीज डाइजेस्टिव enzymes. Then these digestive enzymes, these enzymes will digest their own cell and ultimately the cell dies. So the cell dies, and that is why lysosomes are known as suicidal bags of a cell. Now next is, what does the odometer of an automobile measure? एक व्हीकल में, ऑटोमोबाइल में ओडोमीटर क्या मेजर करता है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन डी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. फर्स्ट इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स. इन टर्म्स को डिफाइन करना है. फर्स्ट इज फ्यूजन. हीट जब हम करते हैं सॉलिड को और वो लिक्विड में चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं फ्यूजन. सब्लिमेशन में जो सॉलिड है वो बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए सीधा वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. वेपराइजेशन में जो लिक्विड है वो चेंज होता है वेपर्स में. सो फ्यूजन ये एक हीटिंग प्रोसेस है. हीटिंग प्रोसेस by which a solid changes into liquid state is called fusion. Next, sublimation, the change of solid on heating, गर्म करने के बाद, to vapors without passing through liquid state is called sublimation. And vaporization, the heating process by which liquid changes to vapors. Next is a train starting from a railway station. एक ट्रेन एक रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होती है और मूव करती है विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अटेन्स अ स्पीड, उसके बाद स्पीड अटेन करती है 40 किलोमीटर पर आवर की इन 10 मिनट्स. 10 मिनट में आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है. सो फॉर्मूला है v इक्वल यू प्लस ए टी. ए आपको फाइंड करना है, टाइम गिवन है 10 मिनट्स. यू क्योंकि वो एट रेस्ट पे थी जब स्टार्ट हुई रेलवे स्टेशन से, तो ये 0 होगा. u इज़ इक्वल टू 0. v आपको गिवन है फाइनल वेलोसिटी 40 किलोमीटर पर आवर. इसको चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड में, क्योंकि एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो v इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर. चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, उसके लिए इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से इंटू 40. 2 9 20 25 आर 100. 100/9 मीटर पर सेकंड. टाइम भी आपको मिनट्स में गिवन है, इसको भी सेकंड्स में चेंज करेंगे. टाइम t है 10 मिनट्स. सो दिस इज इक्वल टू 10 इंटू 60, 600 सेकेंड्स. अभी फॉर्मूला में पुट करते हैं v इक्वल यू प्लस ए टी. सो v इज़ 100/9 इक्वल टू u है 0 प्लस a फाइंड करना है एंड t इज़ 600. सो ये 0 हट जाएगा. 100/9 इक्वल टू a इंटू 600. 600 डिनोमिनेटर में आएगा. 100/9 इंटू 600 इक्वल टू ए, 2 0 कैंसिल. a इक्वल टू 1/6 9 आर 54. a है 1, एक्सेलरेशन 1/54. इसको डेसिमल्स में चेंज करेंगे.
54 से डिवाइड करना है 1 को, डेसिमल 0 मिली नहीं, चलिए टेबल 0, 2 ज़ार 108 हो जाएगा, ज़्यादा 154, 6 9 4 46 460, 5 8 ज़ार 40, 8 ज़ार टेबल चलेगी इंटू 8, 8 4 ज़ार 32, 43, 9 ज़ार भी जा सकता है, 54 इंटू 9 और 6 45, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, सो 8 ज़ार 432 माइनस किया 8 5 3 2, 28 एक और 0 280, देन 5 4 ज़ार 20, 5 ज़ार टेबल चलेगी, दिस इज 0.185 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है एक्सेलरेशन। ओके, नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन ई, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। सो एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम होते हैं, कंपाउंड 2 या फिर उससे ज़्यादा एलिमेंट्स को मिलकर बनते हैं, और मिक्सचर बनता है कुछ कंपाउंड्स या फिर एलिमेंट्स को मिलाकर। ओके, सो फर्स्ट इज सोडियम। सोडियम है एक एलिमेंट, सॉइल मिक्सचर, सुगर सोल्यूशन मिक्सचर, सिल्वर एलिमेंट, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड, टिन एलिमेंट, एयर मिक्सचर, सोप मिक्सचर, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड एंड ब्लड मिक्सचर। नेक्स्ट इज ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल और एनिमल सेल का लेबल डायग्राम ड्रॉ करना है, एंड ऑल्सो राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन देम, दोनों के बीच में 2 डिफरेंसेस आपको लिखने हैं। सो इस तरीके से आप ड्रॉ करेंगे, ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल, देन 2 डिफरेंसेस आपको लिखने थे। तो प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। सेकेंड, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होते हैं जिनसे वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होते हैं। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था 9th क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।